जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवसैनी एकादशी तिथि कहते हैं और अब की बार देवसैनी एकादशी तिथि 6 जुलाई रविवार के दिन पड़ेगी। तो रविवार 6 जुलाई के दिन यानी देवसैनी एकादशी तिथि के दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाएंगे। ये जो चातुर्मास का जो समय होता है, इस समय में भगवान विष्णु की जगह सृष्टि का जो संचालन है, पदभार है, वो भगवान भोलेनाथ संभालेंगे। तो ऐसे में जिन बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो उन बच्चों के लिए देवसैनी एकादशी के दिन करने वाला आज मैं आपको एक बहुत ही रामबाण की तरह कार्य करने वाला एक अचूक उपाय बताऊंगी। दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सुमन कौशिक और जो भी मैं उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय शास्त्र सम्मत उपाय होते हैं और इन उपायों को सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट से करवाती हूँ, उसके बाद ही इन उपायों को आपके सामने लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, विवाह में अड़चने आने का वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार कुंडली में गुरु दोष भी होता है या फिर शुक्र दोष के कारण भी विवाह में अड़चने आती हैं या फिर मंगल दोष भी हो सकता है कुंडली में, जिसके के कारण बच्चों के विवाह में बार बार अड़चने आती हैं। तो विवाह में बार बार आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं उपायों में से एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। तो आपने देवसैनी एकादशी के दिन क्या उपाय करना है, चलिए अब मैं आपको वो बता देती हूँ। जिन बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, बच्चे सभी तरह से योग्य हैं, एजुकेटेड भी हैं, जॉब भी अच्छी है और फैमिली का बैकग्राउंड भी अच्छा है, बैकअप भी अच्छा है, सभी तरह से बच्चे योग्य होने के बाद भी यदि रिश्ते नहीं मिलते तो तब माता पिता की परेशानियां तो बढ़ ही जाती हैं और साथ ही उन बच्चों की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। तो आपने देवसैनी एकादशी के दिन क्या उपाय करना है, चलिए अब मैं आपको वो बता देती हूँ। तो इस उपाय को चाहे आप रविवार के दिन करें या गुरुवार के दिन करें या एकादशी तिथि के दिन करें, नहा धोकर आपने साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं और पीले रंग के वस्त्र धारण कर लेंगे तो वो अति उत्तम रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और उसमें 2 बत्तियां रख देनी है, युगल स्वरूप बत्तियां रखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक पीले रंग का कपड़ा ले लेना है, एक रूमाल के साइज का कपड़ा ले लें और 7 हल्दी की गांठें ले लें। 7 हल्दी की गांठें जो आप लेंगे वो साबुत हल्दी की गांठें होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, साथ ही गुड़ की डलियाँ लेनी हैं। आप चाहे गुड़ की डलियाँ छोटी ले लें चाहे बड़ी ले लें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने 7 गुड़ की डलियाँ लेनी है। उसके बाद आपने 1 रुपये का सिक्का लेना है। वो सिक्का चाहे आप 1 रुपये का ले लें, 2 रुपये का ले लें या 5 रुपये का ले लें, वो 10 रुपये का भी हो सकता है, वो आपके ऊपर निर्भर है। इन तीनों चीज़ों को रख के आपने उस पीले कपड़े की एक पोटली बना देनी है और उस पोटली को अब अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे अर्पित कर देना है और आपने जो दीपक बनाया है उसको प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद आपने धूप दीप जला लेनी है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को या तो आप पीले चंदन से तिलक कर दें या फिर हल्दी का तिलक लगा दें। उसके बाद आपने विधि विधान से पूजा करनी है। आपने पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना है और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए आपने प्रार्थना करनी है कि हे भगवान विष्णु, मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं हैं, जो भी अड़चने आ रही हैं, उनको आप तत्काल प्रभाव से दूर करें और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह के योग बने, इस प्रकार की आप कृपा करें। मेरे बच्चे की कुंडली में विवाह संबंधित जो भी दोष हैं, उन सभी दोषों का आप निवारण करें। इस प्रकार करते हुए प्रार्थना आपने बच्चे का नाम बोल देना है और बच्चे का गोत्र बोल देना है और माँ का नाम बोल देना है। और यदि बच्चे इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर आपको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है और माता पिता यदि इस उपाय को कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें बोल दें। और उसके बाद आपने ओम भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। दोस्तों, ये उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली है। अब इतना करने के बाद आपने हाथ जोड़कर उस पोटली को उठाना है और उस पोटली को उठाकर चुपचाप आपके घर के आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ की पूजा होती हो, वहाँ चले जाना है। क्योंकि दोस्तों, पीपल के पेड़ में ना त्रिदेवों का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है। तो आपने वहाँ जाकर उस पोटली को
पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है और हाथ जोड़कर अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं, जो भी अड़चने हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की अड़चने हो, मेरे बच्चे की कुंडली में चाहे शुक्र अस्त हो, चाहे गुरु अस्त हो, मेरे बच्चे की कुंडली में चाहे सप्तमेश अस्त हो, नीच का हो या पाप प्रभाव में हो, वो सभी प्रकार की बाधाओं का आप निवारण करें और मेरे बच्चे के शीघ्र विवाह होने के योग बने, इस प्रकार की आप कृपा करें। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करके उस पोटली को वहाँ रख देना है और चुपचाप अपने घर को लौट आना है। आपने इस उपाय को बिना बोले करना है, रास्ते में आपने बोलना नहीं, ना ही आते समय बोलना है। चुपचाप इस उपाय को करके अपने घर आ जाना है। दोस्तों, ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय के करते ही आप देखना 1 महीने के अंदर ही अंदर आपके बच्चे का रिश्ता भी पक्का होगा और विवाह भी संपन्न हो जाएगा। जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली उपाय है। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये उपाय अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें और साथ ही इस जानकारी को किसी ज़रूरतमंद के साथ भी अवश्य ही शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।